तो आज हम कवर करेंगे सीडीपी के 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो माता पिता से जाकर मिलना चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। लोगों के बीच में करनी चाहिए विद्यार्थियों की प्रशंसा। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं तो उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता घटती है या बढ़ती है? घटती है क्षमता। छात्रों को सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सबसे अच्छी विधि है सतत मूल्यांकन। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? खुद करके। अगर किसी को भी कुछ सीखना है तो सबसे अच्छा तरीका है वो खुद करके उस कार्य को करके देखे। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। तो इसका आंसर सी है, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? ये शब्द रॉस के हैं। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहां देख याद रखना है, गलत वाला बताना है। विकास रेखीय होता है, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, इसका मतलब यही गलत है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों में वृद्धि भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी। इसका आंसर हमारा डी होगा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम नहीं है? फिर से नहीं वाला आ गया है। तो अभिप्रेरणा वंशानुक्रम नहीं होता है। अभिप्रेरणा दूसरों से ली जाती है, ठीक है। समानता, कुछ ना कुछ समानता होगी। वंशानुक्रम यानी अपने माता पिता या किसी से, परिवार के सदस्य से। भिन्नता भी होगी, प्रत्यागमन भी होगा, लेकिन अभिप्रेरणा हमेशा किसी दूसरे से ली जाती है। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता की भी कहा जाता है, बाल्यावस्था को। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत मानव विकास का सिद्धांत है, अनुक्रमिकता का भी है और सामान्य से विशिष्ट का भी है, लेकिन प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्कीनर के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। बच्चा कभी भी शैशवावस्था में चिंतन नहीं कर सकता। अब देखो, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता उसमें होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रकृति भी होती है। बच्चा दूसरों को देख देख कर कोई कार्य करेगा, जिज्ञासा होती है उसके अंदर। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 2 साल या 5 साल तक, तो उसमें नैतिकता का भाव नहीं होता है। बाल विकास का परिणाम है, किसका परिणाम है? ये हमने पढ़ाया था, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या गुणनफल का। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है?
तो यह निरंतरता का सिद्धांत है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में। यानी हर एक बच्चा की विकास की दर अलग अलग होगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है, तो यहाँ क्या आएगा? इन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है एनसीएफ 2005 के अनुसार। सक्रिय और सामाजिक। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, यानी डी आएगा ये सभी। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? यानी आईक्यू पूछा है, आईक्यू लेवल क्या होगा? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आईक्यू लेवल का? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु कितनी है? 12। वास्तविक कितनी है? 10 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी आया कितना? 120। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष की। ये किसकी अवस्था है? जीन पियाजे की। 4 अवस्थाएं बताइए, टोटल कितनी? 4 अवस्थाएं। तो 4 अवस्थाएं वो कौन कौन सी हैं? लिखते हैं। 4 अवस्थाएं कौन सी वो लिखते हैं। नंबर 1 संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। नंबर 2 पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, और नंबर 4 है हमारी औपचारिक। संवेदी पेशी अवस्था कितने से होती है? 0 से 2 वर्ष के लिए। पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष के लिए। मूर्त होती है 7 से 11 वर्ष के लिए, और औपचारिक होती है 11 से 15 वर्ष के लिए। चलते हैं आगे। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो बालक अपने परिवार के साथ रहता है ज़्यादातर, उसके चारों ओर परिवार के लोग होंगे, तो यानी वो पारिवारिक हो गया। तो सबसे अधिक ज़्यादा प्रभावी होगा वो परिवार ही होगा, और सबसे लास्ट तक चलता है परिवार साथ में। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होते हैं, देखो मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, यानी इसका आंसर होगा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, फिर से आ गया नहीं। तो लंबाई और वजन है, वह भाषा के विकास को प्रभावित कभी नहीं करेगा। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? तो कोलबर्ग के पारंपरिक पर आधारित है। पूर्व और पश्च पारंपरिक ये कुछ नहीं होता है। कोलबर्ग के सिर्फ 3 ही हैं, और वो यही है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक। इनको हम पूर्व नैतिक अवस्था भी कहते हैं, नैतिक अवस्था भी कहते हैं, और पश्च नैतिक अवस्था भी कहते हैं।
बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है तो वो परिवार है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने माता और पिता के साथ में और दादा दादी इन सब के साथ में ज़्यादा टाइम व्यतीत करता है। तो भाषा सबसे पहले वो परिवार से ही सीखेगा अपने। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? चिंतन है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह है क्या है? ये मानसिक विकास है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो अधिगम को माना गया है। विकास प्रारंभ में होता है, बताइए। गर्भावस्था में। क्योंकि विकास का प्रारंभ होना स्टार्ट बच्चे का माता के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। और विकास कैसे होता है बच्चे का? सिर से पैर की ओर। सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था को। बीजावस्था कहा जाता है या कहा गया है तो 0 से 2 सप्ताह को। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है मां के पोषण से। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। इसमें पूछा विकास की अवस्था है गुणात्मक तथा मात्रात्मक। नवजात शिशु का प्रारंभ होता है नवजात शिशु का बाहर होता है 7 पौंड। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 या 71 से कम। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं, बताइए। टर्मन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम सही है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो गलत है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी गलत है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी गलत है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये है बिल्कुल सही। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे बेहतर माना गया है, सव्य के द्वारा किया गया अनुभव सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है खुद के द्वारा कार्य करके। खुद के द्वारा कोई कार्य करेगा तो वह सबसे ज़्यादा सीखेगा। तो इसका गलती से भी ये सभी वाला नहीं लगाना है। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की का होता है हमारा सामाजिक अंतःक्रिया, तो सामाजिक से देंगे, ठीक है। नैतिक से हमारे कोहलबर्ग। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने किया। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने दिया? वुडवर्थ ने। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, खेल एवं व्यायाम भी है, तो यानी प्रोक्त सभी आएगा इसका। जन्म के समय शिशु रोता है, तो वातावरण का परिवर्तन होने के कारण रोता है। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है 20। इस तरह क्वेश्चन यूपी टेट में पूछ लिया जाता है। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? गुणसूत्र तथा जीन्स से। आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं गुणसूत्र। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है, तो क्रोध और संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति कौन सी होती है? युयुत्सा होती है। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? हरलॉक का। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, बताइए किससे है? तो भाई जब विकास होगा तो बच्चा परिपक्व बनता है, ठीक है। ऐसी उद्दीपन जब होगा तो प्रतिक्रिया जरूर होगी, ठीक है। बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है? तो खेल का। थ फ च ध्वनियां हैं, तो ये स्वनिम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियों में वाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं?
तो किशोरावस्था में लड़कियों में वह परिवर्तन होने लगते हैं। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोड़ देता है। तो शिक्षक की तानाशाही गलत, विषय सामग्री के रहने पर यह भी गलत, अनुकरण करने पर गलत, विद्यार्थी द्वारा नवीन ज्ञान की रचना पर यह बिल्कुल सही है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? यह सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? तो विकास की दर में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो जब समझकर सीखोगे वही तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा, तो समझकर सीखना ज़्यादा स्थायी है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है तो बताइए जीन पियाजे की कौन सी है? जीन पियाजे की 4th स्टेज है, जो होती है 11 से 15 वर्ष या उसके बाद, यानी 11 वर्ष के बाद। बालकों के सर्वोत्तम मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है तो खेल का मैदान। विकास की दृष्टि से सही क्रम है तो इसका सही क्रम है आत्मसात्करण, समायोजन और अनुकूलन। यानी पहले आत्मसात्करण होगा, उसके बाद उसका समायोजन होगा, फिर उस पर अनुकूलन किया जाएगा। मैडम मॉन्टेसनरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? तो ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है, तो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है? परिवार का वातावरण, ये भी है, कक्षा का वातावरण, ये भी है, पास पड़ोस का वातावरण, ये भी है। तो इसका मतलब ये सभी कारक हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, फिर से आ गया चिंतन की प्रक्रिया। तो इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें पूछा था शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है या विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं होंगी तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होगी और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया भी होगी। लेकिन इस पर पूछा नहीं है, तो यानी चिंतन प्रक्रिया नहीं होती बच्चे में। विकास शुरू होता है प्रसवपूर्ण अवस्था से, इसी को हम गर्भावस्था भी कहते हैं। तो इस वर्ड को याद रखना, प्रसवपूर्ण अवस्था। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है?
तो समावेशन कहलाता है वो। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। संवेदी पेशी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक। इसी को हम सेंसरी मोटर कहते हैं इंग्लिश में। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह निरंतरता का सिद्धांत है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो संवेदीय प्रेरक कौन सी अवस्था होती है? जिसमें छूकर बच्चा महसूस कर प्रारंभ करता है। तो इसका सही आंसर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? वस्तु स्थायित्व हो जाता है। तो वस्तु स्थायित्व पूछा जाएगा तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है स्टार्ट। तो मूर्त सक्रियात्मक में क्या होता है बच्चे में? वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ, ये तो होता है प्रारंभ करना, ठीक है। लेकिन औपचारिक सक्रियात्मक में क्या हो जाएगा? परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन जब प्रारंभ की बात आए तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को हम ठोस सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बताइए? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कौन सी अवस्था है? तीसरे नंबर की अवस्था। ये चारों अवस्थाएं किसने दी हैं? जीन पियाजे ने। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो नहीं पूछा है। तो निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो निर्माण संबंधी क्रियाएं, ये सहायक नहीं है। तो इस क्वेश्चन में है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था में है? तो ये जो प्रवृत्ति होती है ना, किशोरावस्था की होती है। अब देखें, बहुबुद्ध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों के पहचान और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाएगी? तो ये संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाएगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह एक व्यक्तिगत असफलता है। इसमें अधिकतर बच्चे क्या लगा जाते हैं कि शिक्षक असफल है, वो गलत लगा जाते हैं। ये एक व्यक्तिगत असफलता है। अगर शिक्षक असफल होता तो सभी बच्चे फेल होते, एक थोड़ी ना होगा। पद्धति असफल होगी तब भी सभी बच्चे फेल होंगे, एक बच्चा फेल नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक असफल होंगी
तब भी असफल तभी होंगी जब सारे बच्चे फेल होंगे। यहाँ सिर्फ एक बच्चे की बात करी गई है, जब एक विद्यार्थी, तो एक व्यक्ति असफलता आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? तो यह आश्चर्य से है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द का। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो परिवार का वातावरण। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किसे प्रकट करती है? तो किशोरावस्था। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो भाई देखो, इसमें क्या होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। क्योंकि इसमें तर्क की क्षमता विकसित करनी है, और तर्क की क्षमता जब विकसित करनी हो तो संदर्भ बदल दो, जो पढ़ाया उससे थोड़ा अलग करके और उससे ही मिलता जुलता रिलेट करके तब क्वेश्चन पूछे जाए। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, और यह है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। चलिए तो क्रम बताइए। ये आएगा फर्स्ट पर संवेदीय पेशी अवस्था, उसके बाद पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरे पर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और यह आएगा फोर्थ पर। अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि प्रारंभ करने लगता है, तो प्रारंभ करने वाला कौन सा हो जाता है? तब आता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी है, यानी उपरोक्त सभी। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुनना और बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? बताइए। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। रेडियो कार्बन विधि से आप क्या समझते हैं? तो भाई रेडियो कार्बन विधि जो होता है, ये वस्तु की आयु ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। जैसे पत्थर कितना पुराना है, पहाड़ कितने पुराने हैं, ठीक है, अवशेष कितने पुराने हैं, ये सब रेडियो कार्बन विधि से हम पता लगाते हैं। रेडियो कार्बन विधि से ही हमें पता चला कि जैसे हड़प्पा सभ्यता है, कितनी पुरानी है। पृथ्वी की ऊष्ममान का अर्थ है
ठीक है, तो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का। सतत और व्यापक मूल्यांकनों क्यों आवश्यक है? अब देखिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनी रहे, तो ये तो गलत है। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा, तो ये बात भी गलत है। परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु, ये बात भी गलत है। तो यही सही क्या है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब परीक्षा का भय ना रहे, परीक्षा से डर ना लगे, इसलिए बीच बीच में सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन करते रहना चाहिए, यानी छोटी छोटी परीक्षाएं लेते रहना चाहिए, जिससे एक बड़ी परीक्षा फाइनल की टर्म में बच्चे को डर ना लगे बिल्कुल भी। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो लैड स्टीनर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? तो बताइए। तो इसका डी आंसर है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। मध्य प्रदेश में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये भोपाल को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? तो छात्रों का विश्वास। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो दर्शन शास्त्र का था। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो ये जॉन डीवी से संबंधित है। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? परिवार पर निर्भर करता है। बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? सामाजिक आर्थिक स्तर इससे भी होगा, विद्यालय से भी होगा, परिवार से भी होगा, तो सभी से प्रभावित होगा। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो वो परिवार है। प्रयास एवं त्रुटि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो लक्ष्य है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? घर को माना जाता है। घर हो या परिवार आ जाए। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण भी है, स्वास्थ्य भी है, आहार भी है, यानी इसका आंसर ये सभी आएगा। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इनके थॉर्नडाइक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डायलैक्सिया क्या है? तो ये पढ़ने की अक्षमता है। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? तो टर्मन है। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, नैतिक विकास के। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो वो आश्चर्य है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ बच्चे, कुछ वाले ऑप्शन को काफी काट दो। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ये भी गलत है। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, कम, ये भी गलत है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन सी अवस्था में बालकों की खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है? तो वो तरबाल्यावस्था है।
तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर? बताइए। 11 वर्ष की। अब 11 वर्ष क्यों लिया गया है? क्योंकि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है? 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक 11 से 15 वर्ष। तो अभाव देखने को कहाँ मिलेगा? तर्क और जिज्ञासा का, मूर्त सक्रियात्मक। लेकिन पूर्ण रूप से कहाँ हो जाएगा? औपचारिक में। ठीक है, तो इसमें क्या गया? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो विकास कहाँ से होगा? तो हमने बीच वाला पॉइंट ले लिया, इसलिए 11 वर्ष राइट आंसर। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बीने। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो इससे जिज्ञासा की प्रवृत्ति दिखाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या के प्रति जागरूकता। बुद्धि का संबंध किससे है? आकार एवं भार से। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक हैं। बाल विकास का सही क्रम है? तो भाई पहले बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी और फिर प्रौढ़ावस्था आएगी। ठीक है, और देख लेते हैं। पहले शैशव, उसके बाद बाल्य, उसके बाद किशोर, उसके बाद प्रौढ़ा या वृद्धावस्था। ठीक है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वंशानुक्रम भी एक कारक है, परिवार का वातावरण भी एक कारक है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी एक कारक है, यानी उपरोक्त सभी हमारा आंसर है। तो हमारे कंप्लीट हो गए 130 क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको 20 क्वेश्चन तो अप्रॉक्स इसी पैटर्न पे मिलेंगे। हो सकता है शायद इन्हीं में से 15-20 क्वेश्चन आ भी जाएं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।